हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए यूपी टीईटी प्राथमिक स्तर में जो आपका पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है उसमें संविधान से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के लिए मैं आज संविधान के कुछ 100 प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि मैं जल्द से जल्द करा के ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो इन क्वेश्चंस पे अपना खास ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में, ठीक है। ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको अस्थायी सदस्य बोला जाता है, ठीक है। भारत सरकार का लेखांकन कार्य कौन करता है? महालेखाकार करता है, ठीक है। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? 26 जुलाई। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी। भारत सरकार का जो प्रथम विधिक सलाहकार होता है वो महान्यायवादी होता है। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका प्रस्ताव संविधान का जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में, ठीक है। भारत में संविधान सभा का निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना जो थी 1946, वही उसका आधार था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? 2 बार। प्रस्तावना जो है संविधान की, उसमें जो आपका भारत शब्द है वो कितनी बार उल्लेख हुआ है उसका? 2 बार। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति जो है संविधान सभा, जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और जो है 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? पहले जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको एक संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो यह था 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, ठीक है। मुस्लिम हेतु पृथक पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई? मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए जो अलग निर्वाचन प्रणाली लागू की थी वो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लागू की थी। 10वीं सूची का संबंध किससे है? दल बदल विधेयक से। दल बदल विधेयक से 10वीं सूची का संबंध है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान में जो उद्देश्य का है उसका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दी गई, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान में झंडा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थी, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि जो है 26 नवंबर 1949। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। देश के एकमात्र जो निर्विरोध राष्ट्रपति थे वो चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? 23 फरवरी 1948 को। पॉकेट वेटो, जेबी वेटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञान जैल सिंह ने। किसने किया? ज्ञान जैल सिंह। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। भारत में जनहित याचिकावाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है का जनक किसे माना जाता है? तो पीएन भागवती जी को माना जाता है, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को ये बने थे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था, ठीक है। और अस्थायी जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा। जो संयुक्त उच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो संसद के द्वारा की जाती है, संयुक्त उच्च न्यायालय, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हीं को जो है भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे वो एच सी मुखर्जी थे।
अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। कैबिनेट मिशन में जो संविधान सभा के सदस्य होंगे कितने होंगे? 389 होंगे। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में जो संशोधन होता है वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। इस वक्त कितनी? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पे जो मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता ये जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता और एकता। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जो समवर्ती सूची होती है, ठीक है, उसका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य जो भूतपूर्व सोवियत संघ जो है आपका रशिया। 11वीं सूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ठीक है। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? तो अनुच्छेद 51 तथा भाग 4 में। ठीक है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया? 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया, याद रखिएगा। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में जो है आपको भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलेगा। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। BDMS याद रखिएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है 92वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी संविधान में। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत होता है? तो 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का बंटवारा करती है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को सौंपने का जो लक्षण है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल जो पद है उसको बनाया गया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा जो है आपका भारत का गवर्नर जनरल का पद जो है सृजित किया गया था, बनाया गया था। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? 5वीं अनुसूची में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग थे। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों जो दल बदल है आपका, तो दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? अनुच्छेद 24 में ये चीज़ है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम में। जो वायसराय है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें किया गया था। हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से। न्यायिक जो समीक्षा है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और मिल गया कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो पहले वाले थे कौन थे? हीरालाल जेकानिया जी थे। ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हो तो किस समिति ने सिफारिश की थी? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। ठीक है। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का जो अधिनियम था उसको दासता का अधिकार पत्र कहा था। दासता मतलब गुलामी का। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर BN राव थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत जो है धार्मिक शिक्षाओं का प्रतिबंध लगाया गया, मतलब उसको नहीं कर सकते आप। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? ठीक है। तो ये जो था आपका जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें संविधान संशोधन
1989 में जो है मतदाता की जो आयु थी वोट देने की, वो 21 वर्ष से घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दी गई। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछता है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है राष्ट्रपति बुला सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, जिसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता एवं एकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 23 और 24, ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इससे पहले कोलकाता थी राजधानी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत जो है किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में, जो आपका लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, ठीक है। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? जो राष्ट्रीय आपात के समय जो है किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 19 जो है उसका, ठीक है। संसद में प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा अध्यक्ष जो अपने पद की शपथ नहीं लेता। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत। भारत का राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है। अगला है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 जो 3 है आपका मौलिक अधिकार को, इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। धन विधेयक को संसद में किस सदन में पेश किया था? लोकसभा में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 32, उसको उन्होंने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा जो है संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा है उसका पदेन जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना, ठीक है, की भाषा कहाँ से लिए गए? ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, ठीक है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 14। राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2, ठीक है। टोटल जो है वो 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें राज्यसभा के 12 कर सकता है और लोकसभा के 2 कर सकता है, ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक उल्लेखित है, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति जो है आवश्यक है। जब भी आप संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करेंगे तो आप किससे अनुमति लेंगे? तो ये जो है राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो आवश्यक है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न जो कि आपके संविधान से संबंधित थे। और यूपीटीटी की जो परीक्षा आपकी होने वाली है 28 नवंबर को अर्थात कल, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया शुरू से लास्ट तक इसको ज़रूर देखें और जो है आपका हो सकता है कि इससे एक आधो क्वेश्चन मिले तो आपका काफ़ी इससे भला हो जाएगा, ठीक है। और मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत